हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार अकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज जो हम लोग इस क्रोमेटिक माउथऑर्गन के ऊपर लेसन करने वाले हैं, नहीं आज नहीं बताएंगे, आज पहले बजा लेंगे क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल एक टोन है। ठीक है, बहुत दिनों से हम लोग गाना कर रहे थे, ये गाना वो गाना, बहुत सारे गाना हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं इतने दिनों तक। आज से जो हम लोग करेंगे दो तीन ना ट्यून सीखेंगे। बहुत फेमस ट्यून था, तो वो ट्यून मतलब थैंक यू ट्यून हो गया, या फिर हीरो फ्लूट ट्यून हो गया, या फिर कुछ अलग सा ट्यून, डैडी मिल्क ट्यून हो गया, नोकिया ट्यून हो गया, ऐसे कुछ ट्यून हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब गाना तो चलेगा ही, साथ के साथ आपका ट्यून भी चलेगा क्योंकि ट्यून भी बहुत ही फेमस होता है। ठीक है, लाइक कैरिबियन थीम, कुछ थीम सॉन्ग लाइक होता है ना, तो वो सब भी हम लोग उठाएंगे। ठीक है, तो आज बहुत ही एक स्पेशल हम लोग बजाने वाले हैं। तो नाम मैं नहीं बताऊंगा, आपको सुन के ही पता चल जाएगा कि मैं आज क्या बजाने वाला हूँ एंड क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले सुन लेते हैं कि क्या ट्यून है, उसके बाद बोर्ड में लिखेंगे नोटेशन एंड उसके बाद सीखेंगे कि उसको बजाया कैसे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ काउंट कीजिए 1 2 3 एंड स्टार्ट। ओके, तो चलिए आज क्लैप भी करना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यून है, देखिए। ये ट्यून, ये जो डॉन का ट्यून है, आपको पता चली गया। तो ये ट्यून आज हम लोग क्रोमेटिक माउथऑर्गन के ऊपर सीखेंगे। ठीक है, ये ट्यून बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही फेमस है। हालांकि इसको माउथऑर्गन में जो बजाना, मतलब जो वो खुद का ही एक चैलेंज होता है। मतलब इस ट्यून को माउथऑर्गन में उतारने में खुद में ही एक चैलेंज होता है। ठीक है, और अगर आप उतार दिए तो खुद में ही एक अलग सा सुकून आता है। ठीक है, तो चलिए नोटेशन को पहले जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे करेंगे और उसके बाद स्पीड को इंक्रीज करेंगे क्योंकि पहले धीरे करना बहुत जरूरी है। बहुत ही हार्ड वाला ट्यून है। ठीक है, बहुत ही हार्ड वाला ट्यून है, पर हम लोग एकदम कट 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 करके सीखेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे ताकि आपको सुविधा मिले एंड उठाने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बोर्ड में नोटेशन लिख लेते हैं। आई गेस आपको बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, इसे आप थोड़ा बहुत हटा देते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें हेडिंग डाल दीजिए आप कि डॉन ट्यून। डॉन का जो ट्यून था वो ट्यून आज हम लोग सीखने वाले। ठीक है, अच्छा नोटेशन हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम छोटा सा नोटेशन है, बस बजाने की जो तरीका है वो बहुत मतलब खास है। तो देखिए पहला नोटेशन हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। हायर ऑक्टेव से स्टार्ट होगा, जैसे आपने देखे कि मैंने राइट से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट होता है, गा 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 गमा, ऐसे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, गाना गा रे और उसके बाद नी। ठीक है, इतना दूर तक पहले करेंगे। ठीक है, और यही लाइन रिपीट होता है बार बार, तो क्या होगा, गा 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 गमा गाड़े नी, गा 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 गमा गाड़े नी, फिर से आएगा। ठीक है, सेम लाइन, गा 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 गमा गाड़े नी। ठीक है, गा 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 गमा गाड़े नी, गा 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 गमा गाड़े नी। एक और टाइम आएगा, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, एक और टाइम बजाना है आपको, लास्ट टाइम, गा 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 गमा, डॉट होगा ये तीन, और गाड़े नी, गाड़े नी। ठीक है, डॉट होगा इसमें भी, इसमें भी डॉट होगा। ये हो गया, तो हो गया तीन बार, और लास्ट में आएगा आपका रे नी। ठीक है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, और लास्ट में आएगा आपका रे नी। ठीक है, रे नी, और नी के माथे में ऐसे कर लीजिएगा, ये ट्रिक्स होगा। ठीक है, हम लोग बाद में जब ट्रिक्स करेंगे इसके एंड में तब देखेंगे। ठीक है, और इसको कितना टाइम बजाना है आपको याद रखना है, इसको आप 4 टाइम बजाइएगा। ठीक है, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स ही है गाने में भी, तो 4 टाइम्स आपको बजाना है। ठीक है, इतने से आपको 4 टाइम्स बजाना है। आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जो नोटेशन है, वो देख सकते हैं आप। क्या हुआ, गा 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 गमा, देखिए नोटेशन को ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, गा गा, इसके बाद डॉट है तो आपको रुकना है, गा 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 गमा, गा 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 गमा गाड़े नी, गा 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 गमा गाड़े नी, गा 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 गमा गाड़े नी रे नी।
फिर से आएगा गा 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 गमा, ऐसे करके पूरा 4 टाइम्स बजता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि नोटेशन क्या है। अभी हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा कि इसका जो मतलब होल नंबर है वो कौन से वाला है, गा गा। हालांकि आपको पता भी है गा मा रे नी, ये तो पता ही है, हायर ऑक्टेव में होता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अभी। ठीक है, माउथॉर्गन के ऊपर देखेंगे कि गा गा को कैसे बजा रहा है। ट्यून है जैसे मैंने बोला, तो एकदम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो ऊपर से बजाना है गा में। ठीक है, गा 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 मा, ये पहले करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओके, गा 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 मा। इसके बाद जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि गाड़े नी तो बजता है और बहुत तेजी से बजता है। ठीक है, मतलब गाड़े नी ऐसे नहीं बजेगा, गाड़े नी गाड़े नी। ठीक है, गा 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 मा गाड़े नी। गाड़े नी और भी फास्ट बजता है। देखिए ये बहुत फास्ट लीजिएगा। ठीक है, जितना फास्ट आप कर सके उतना फास्ट लीजिएगा, तभी वो एग्जैक्ट मतलब जो फीलिंग है गाने की वो आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, गा 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 गमा गाड़े नी, गा 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 गमा गाड़े नी। बस यही है और कुछ नहीं है। अभी इसको थोड़ा स्पीड इंक्रीज कीजिए, गा 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 गमा गाड़े नी, गा 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 गमा गाड़े नी। तीन बार हो गया और लास्ट में आपको करना है रे नी। लास्ट में करना है रे नी, रे नी, और वाइब्रेशन डालना है। तो क्या हो गया, गा 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 मा, रे नी हो गया। मतलब गा 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 गमा गाड़े नी, गा 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 गमा गाड़े नी, गा 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 गमा गाड़े नी, रे नी। बोला ये लास्ट जो नी है ना, ये लास्ट जो नी के ऊपर मैंने ये करा। ठीक है, ये मतलब ट्रिक्स होता है, आपको पता है। तो ये नी कैसे बजेगा, इस नी को बजाने के लिए आपको बजाना है नी रे नी। ठीक है, नी रे नी, जैसे आप समझ सकते हैं टचिंग नोटेशन पार्ट 2 बजता है। नी रे नी को एक साथ लेना है। ठीक है, नीरे नी नहीं लिखिएगा, ये बस मन में आप याद रखिएगा कि नीरे नी बजता है। ठीक है, तो आपको टचिंग नोटेशन पार्ट 2 जो मैं हर टाइम बोलता हूँ उसी को बजाना है। कहाँ पे, ये नी में। ठीक है, मतलब गा 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 गमा गाड़े नी, ये 3 बार हो जाने के बाद रे नी रे नी ऐसे बजेगा। ठीक है, तो चलिए माउथॉर्गन के ऊपर कर लेते हैं। हुआ आपका, बोलिए गा 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 गमा गाड़े नी, तो हो गया। अभी रे नी नी रे नी, एक्चुअली रे नी रे नी। ठीक है, बोलकर आपको वाइब्रेशन डालना है। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरा लाइन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा मतलब एक जो मतलब है, मतलब 1 टाइम पूरा हो गया। इसी को आपको 4 टाइम रिपीट करना है। राइट, जैसे मैंने बोला कि 4 टाइम रिपीट करना है। बस एक चीज आपको डालना है, एक चीज एक्स्ट्रा डालना है। अगर आपने माइंडली देखे होंगे तो एक चीज मैंने एक्स्ट्रा डाले थे। क्या, देखिए दोनों लाइन को मैं बजाता हूं। ठीक है, मतलब पहले का 4 लाइन बजाऊंगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट करूंगा। तो उसी दौरान एक चीज मैं करूंगा, आप नोटिस कीजिए कि वो चीज क्या है। देखिए राइट, आपने नोटिस कर लिया ऑलरेडी। क्या किया मैंने, तो ये जो मैंने किया, हाँ, इसको अभी सीखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं एंड क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए जैसे आपने देखा ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन का एग्जैक्ट जो नाम, एग्जैक्ट कोई नाम नहीं होता। ठीक है, पर ये जो चीज है तो ये एग्जैक्टली आया है आपका गिटार से। मतलब मैं तो गिटार भी बजाता हूं, तो गिटार का जो एक पोर्शन है स्लाइडिंग वाला, उसी स्लाइडिंग पोर्शन को उठा के मैंने माउथॉर्गन में डाल दिया। इसमें आप डाल दीजिएगा तो एक मेलिफ्लुअस साउंड प्रोड्यूस होता है। लाइक आपको पता चलेगा। तो ये जो साउंड है एग्जैक्टली इसका कोई नाम नहीं होता, पर अगर आपको जानना है या फिर लिखना है या फिर याद रखना है तो आप लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड स्लाइडिंग। हाँ, फॉरवर्ड मतलब आप याद रखिएगा, एक जो सेंटेंस में अभी बोलने वाला हूं उसको ध्यान से याद रखिएगा कि आप कहां पे आ रहे हैं। गिटार में भी वही बोलते हैं हम,
आप कहां पे आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां से आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब एंडिंग पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट। पीछे कहां से आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ऑब्वियसली पीछे से आगे तक आ रहे हैं इसलिए आपका फॉरवर्ड स्लाइडिंग, ठीक है। अगर आप आगे से पीछे तक जाएंगे तो आपका बैकवर्ड स्लाइडिंग होगा, ठीक है। वो भी होता है कुछ कुछ गाने में, मैं दिखाऊंगा इसके बाद। और एक और होता है सिंपल हार्मोनिक स्लाइडिंग, मतलब दोनों को मिक्सड अप करके जो स्लाइडिंग होता है वो भी मैं दिखाऊंगा आगे जाके। आज फॉरवर्ड स्लाइडिंग कर लेते जो डॉन पार्ट में है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मैं बोला कि कहां तक आना है दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां से आ रहे हैं दैट इज डजंट मैटर, ठीक है। दैट डजंट मैटर। तो आपको कहां तक आना है, मुझे बोलिए गा में आना है, ठीक है। और एक चीज कहां आना है, गा में आना है। इस जो नोटेशन में, इस नोटेशन में आपको गा में आना है। तो गा कैसा नोटेशन है, फू देने वाला नोटेशन, ठीक है। तो आप पीछे से जब आइएगा ना तो फू देते देते आइएगा, ऐसे आइएगा, ना किया खींचते हुए आके फिर गा में दीजिएगा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे बोला एंड पोजीशन को आपको देखना है। एंड पोजीशन गा है मतलब फू देने वाला नोटेशन है, तो आप फू देते देते आइएगा। अगर कोई गाने में मा होता एंड मा में वो फॉरवर्ड स्लाइडिंग यूज होता या फिर रे होता, तो रे और मा कैसे वाला नोटेशन है, खींचने वाला नोटेशन है। तो आप जब फॉरवर्ड स्लाइडिंग करेंगे तो आपको खींचते खींचते आते आते आपको रे और मा जो भी है उसमें मुंह को रोकना है, ठीक है। अभी का जो मुद्दा है वो गा का है, और गा कैसा नोटेशन है, फू देने वाला नोटेशन है। इसलिए पीछे से हम आएंगे पर फू देंगे, फू देते हुए गा में ढुकेंगे। बस और कुछ नहीं है गाने में, यही बस। आप मतलब पहले आप नॉर्मल बजाइए, फिर जो 3 टाइम्स आप पूरा बजाएंगे उसी 3 टाइम का जो पहला गा होगा वो आपका स्लाइड से आएगा, ठीक है। अगर स्लाइड देंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सुनाता है। और क्यों देंगे, इसका 2 रीजन है। एक जो रीजन है वो मैं बताता हूं, वो है कि जब गाना शुरू होता है तब अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो नॉर्मल गाना शुरू होता है ला 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 ला, ये पूरा हो गया 4 लाइन। इसके बाद फिर आएगा ला ला, ये जो फिर आता है ना, इसमें देखिएगा अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो इसमें कॉर्ड्स फट जा रहा है, ठीक है। इसमें कॉर्ड्स फट जा रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक चला आ रहा है, मतलब सेकेंड बार से आपका पूरा म्यूजिक में एंट्री हो रहा है। और पहले बार में बस वो टोन बजता है ला 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 ला, और सेकेंड बार से आपका पूरा टोन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक एक साथ बजता है। तो उसी फील को लाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कि एक बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, इसलिए हम लोग स्लाइडिंग को यूज करते हैं, ठीक है। आप नहीं भी कर सकते, मतलब नॉर्मल भी बजा सकते। नॉर्मल भी बजा सकते हैं, पर इससे ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप तो थम्स अप। हो गया आपका लेसन कंप्लीट। बहुत ही छोटा सा लेसन था बट बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था। आपको दिक्कत आएगा गाड़े नी में, ठीक है, गाड़े नी। तो इसको ये चंग पोजीशन को उठा के आपको प्रैक्टिस करना है, गाड़े नी गाड़े नी गाड़े नी गाड़े नी। गाड़े नी जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और पिछले जो नोटेशन है गा 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 मा, इसके साथ जोड़ दीजिएगा। गाड़े नी गाड़े नी गाड़े नी गाड़े नी गा 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 गमा गाड़े नी, फिर गाड़े नी गाड़े नी गाड़े नी गाड़े नी गाड़े नी गा 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 गमा गाड़े नी। प्रैक्टिस ऐसे होता है, ठीक है। तो आपका उठ जाएगा, कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कैसा लगा। आज के लिए लेसन यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।